वेलकम बैक टू माई चैनल। आफ्टर डे 1 ये है हमारा डे 2 एट वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो पार्क। एक चीज मैं आप लोगों को बताई ही नहीं, और ऑनेस्टली ये मेरी तरफ से थोड़ी स्टुपिडिटी थी। मैं हम दोनों फोन्स के चार्जिंग केबल्स या बैटरी लाना ही भूल गई। मतलब सीरियसली क्या ही बोलूं। हमारे पास पावर बैंक था बट वो सिर्फ डे 1 तक ही चल पाया। डे 2 के लिए हम थोड़े टेंशन में थे कि अब फोन कैसे चार्ज करेंगे। हम सोच रहे थे शायद किसी शॉप या रेस्टोरेंट में चार्ज कर ले। इस वजह से मैं काफी छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, लाइक कैफेज, रेस्टोरेंट्स और कुछ और एरियाज। बट हाफ डे के बाद हमें एक सोल्यूशन मिल गया। यहाँ पे एक पावर बैंक मशीन होती है जहाँ से आप रेंट पे पावर बैंक ले सकते हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे काम करता है, सो स्टे ट्यून। आज का प्लान सिंपल था। सिंस हम यहाँ बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं तो हमने डिसाइड किया कि आज मोस्टली वो राइड्स करेंगे जो वो एंजॉय कर सके। Parce qu'ils sont pas croyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester. तो हमारी फर्स्ट राइड थी स्पाइडरमैन वेब एडवेंचर। हमें ये राइड इसलिए पहले की क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मैजिक टाइम था, तो हम थोड़ा अर्ली आ गए थे। यूजुअली इस राइड में काफ़ी वेटिंग होती है, अराउंड 1 आवर या उससे भी ज़्यादा, तो हमने सोचा पहले यही कर लेते हैं। ये एक 3D इंटरेक्टिव राइड है और ऑनेस्टली काफ़ी फन है देखने और एक्सपीरियंस करने में। स्टार्टिंग में एक स्मॉल वीडियो होता है जहाँ वो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि हम कैसे उनके मिशन का पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल राइड स्टार्ट होती है जहाँ आप वेब शूट्स करते हो और टारगेट हिट करते हो। ओवरऑल काफ़ी एंगेजिंग एक्सपीरियंस है, स्पेशली किड्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होता है। आली 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 चल आपण बसूया। Ivan. You can pull stuff too. Ok, ça devrait le retenir. Ça a failli marcher. Spiderbots breaking containment in 3, 2, 1. Ils entrent dans les tunnels. Il faut les capturer. Affirmative, we've got to catch them. Je passe au niveau de risque à 1 de contrôle. Should I call for more help now? Non, on va y arriver. C'est qu'un petit problème. A small problem? En fait, c'est un gros problème. Oh non, les bots ont atteint les particules de BIM. Tirez ces manettes jaunes pour rétrécir. Non? We did get him, but je détecte des bots instables droit devant. La colonie a encore brisé le confinement, c'est ça? Désolé. Elevating threat level 2. Legit crazy. उसके बाद हम गए स्लिंकी डॉग जिगजैग स्पिन पे। ये एक सिंपल और फन राइड है, स्पेशली किड्स के लिए परफेक्ट। मेरे बेबी को भी काफी मजा आया और ये राइड थोड़ी लाइट और एंजॉयबल थी। फिर हम गए RC रेसर, लेकिन वहाँ हमें पता चला कि इसकी हाइट 1 मीटर से कम है, तो वो राइड नहीं कर पाए। ऑनेस्टली थोड़ा बुरा लगा, बट इट्स ओके, सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद हम कैप्टन मार्वल से भी मीट किया। बेसिकली इसके लिए आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं मिलती, आपको डिज्नीलैंड पेरिस ऐप के थ्रू पहले से स्लॉट बुक करना पड़ता है। फिर आप अपने टाइम पे आते हो और आपको अंदर ले जाते हैं मीट एंड ग्रीट के लिए। इनसाइड वी क्लिक पिक्चर्स एंड इट वाज अ क्यूट बट नाइस एक्सपीरियंस। स्लॉट्स काफी फास्ट फिल हो जाते हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो ट्राई टू बुक इट अर्ली। Hi, Iron Man.
उसके बाद हमने कुछ और फन राइड्स की, जैसे सबसे पहले हम गए कार्स का थ्रू रैली पे। ये एक स्पिनिंग टाइप राइड है, सिंपल है। फिर हम गए फ्लाइंग कार्पेट्स ओवर अग्रबा पे। ये भी एक लाइट राइड है, ऊपर से थोड़ा व्यू मिलता है। ओवरऑल काफी एंजॉयबल था। उसके बाद हमने की कार्स रोड ट्रिप। ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये राइड डिफरेंट कार्स दिखाएगी, कुछ नॉर्मल सा ही होगा, बट एंड में जो सरप्राइज आता है ना, दैट एक्चुअली ब्लू आवर माइंड। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट एट ऑल, सो दैट वाज एक्चुअली अ रियली फन ट्विस्ट। सिंपल राइड लगती है बट एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग है। वेलकम इकडे बघ। अच्छा, हो हो हो। Oh my god! इवान इकडे बघ। फाइनली हमें सोल्यूशन मिल गया फ़ोन चार्जिंग का। यहाँ पे ऐसी पावर बैंक मशीन्स होती हैं जहाँ पे आप इजीली पावर बैंक रेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ स्कैन करना होता है और थोड़ा सा पेमेंट करके ये पावर बैंक मिल जाता है। प्रोसेस काफी सिंपल है और ये तुरंत निकल आता है। फिर आप इसे पूरे पार्क में कैरी कर सकते हो और जब जरूरत हो फोन चार्ज कर लो, और जब काम हो जाए तो आप इसे किसी भी मशीन में वापस रिटर्न कर सकते हो। ऑनेस्टली ये हमारे लिए लाइफ सेवर था, वरना डे 2 थोड़ा डिफिकल्ट ही हो जाता। सो अगर आप आ रहे हो तो चार्जर ले आना मत भूलना, वरना मेरी तरह ये यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम गए मिकी माउस से मिलने। ऑनेस्टली ये मोमेंट थोड़ा स्पेशल था, बिकॉज डिज्नीलैंड आए और मिकी से ना मिले ऐसे हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमने पहले से ही ऑनलाइन स्लॉट बुक करना पड़ा। स्लॉट्स एक्चुअली काफ़ी फास्ट फिल हो जाते हैं, लाइक सेकेंड्स में ही बुक हो जाते हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हो, ट्राई टू बुक इट एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर जब हमारा टाइम आया, वी वेंट इनसाइड एंड क्लिक पिक्चर्स। एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था और काफ़ी अच्छा लगा। मेरा बेबी भी काफ़ी एक्साइटेड था, थोड़ा कंफ्यूज भी था। सिंपल मोमेंट्स थे बट काफ़ी मेमोरेबल बन गया। नाही आहे का? चॅप्टर 4 मॅजिशियन. कसं काय 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 आहे? यश. ओके. वैसे एक चीज मैं आपको बताना भूल ही गई। जब बेबी सो रहा था तब मैंने भी एक राइड किया, एवेंजर असेंबल फ्लाइट फोर्स। ऑनेस्टली ये राइड बहुत ही अमेजिंग थी। ये प्रॉपर हाई स्पीड रोलर कोस्टर है और ऑलमोस्ट 360 डिग्री एक्सपीरियंस देता है। मुझे पहले आइडिया ही नहीं था कि ये इतनी इंटेंस होगी, सो इट वाज कंप्लीट सरप्राइज फॉर मी। डेफिनेटली अगर आप थ्रिल राइड्स पसंद करते हो तो ये मिस मत करना। उसके बाद हमने पावर बैंक रिटर्न किया और फिर हम वापस आए डिज्नीलैंड पार्क, बिकॉज हमने वर्ल्ड डिज्नी साइड पे ऑलमोस्ट सारी किड्स राइड्स कंप्लीट कर ली थी। लेकिन इस पार्क में कुछ
कुछ राइड्स मिस हो गई थी और कुछ हमने दोबारा भी की, जैसे इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ये हमने फिर से किया। फिर हम गए ले पेज दे कॉन्टे दे फीस। ये एक वेरी काम और स्टोरी बेस्ड राइड है, स्पेशली किड्स के लिए काफी अच्छा है। वहाँ एक और क्यूट ट्रेन राइड भी है, कैजी जूनियर ले पेटिट ट्रेन दू सर्क। ये छोटी सी ट्रेन राइड है जो डिफरेंट स्टोरी सीन्स के थ्रू ले जाती है और बच्चों को ये राइड एक मिनी रोलर कोस्टर जैसे फील देती है। एंड ऑफ द डे मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ आप स्ट्रोलर रेंट भी कर सकते हो। ये काफी हेल्पफुल होता है अगर आपके पास अपना स्ट्रोलर नहीं है। फिर फाइनली हमारी ये 2 दिन की ट्रिप एंड होती है। सबसे लास्ट मोमेंट जो था वो काफी स्पेशल लगा। हमने देखा मिक्की माउस ऊपर फ्लोर पे खड़े होकर सबको बाय कर रहे थे। उनका गेस्चर और वो सिंपल सा गुड बाय काफी टचिंग था। ऐसे ही हमारी ये 2 दिन की ट्रिप खत्म हुई काफी सारी अच्छी मेमोरीज के साथ। अगर आपको ये डिज्नीलैंड व्लॉग पसंद आया हो और आपको और कुछ जानना हो इस ट्रिप के बारे में तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।